अन्नू के यहाँ के लिए निकल लिया था। अभी 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। मैं आप लोगों को पहुँच के वीडियो मतलब बना के दिखाऊंगा कि हाँ मैटर क्या है क्या नहीं है। देखिए टेंशन में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है कि जिसकी बेटी गायब होगी उसे नींद और चैन नहीं आता है। ठीक है, आज मैं परेशान हूँ तो केवल इसकी वजह से, बाकी आज तक मुझे कोई परेशान करने वाला पैदा नहीं हुआ था। देखो जो तुम बोल रही हो कि मेरे पास बच्ची है तो तुम्हारा विश्वास नहीं तो मुझे बुला के देखो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। विश्वास तभी तो होगा ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ लेकिन एक शर्त पे, वहाँ से सबको हटा दो। मैं अपनी बेटी को मैं खुद ढूंढूंगा। अगर सच बात है तो तुम्हारे वजह से आज मेरे बच्चों का ये हालात है, तुम्हारे वजह से। अगर तुम थोड़ा सा बात समझ जाती ना, थोड़ा सा मेरा मैटर को समझती कि हाँ वो लाचार है, कुछ भी नहीं कर पाता, तो मैं तो करती हूँ ना। लेकिन आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, तुम्हारे वजह से सब देखना पड़ रहा है। देखो जो तुम आज रे दीदी वो आ जाए हमन खोज रहे ने कंप्लेन उम्प्लेन करम ने कुल पुलिस खोजी रे दीदी, पुलिस खोजी। चुप लाला मुआ देख ठीक दे मुआ बिना दिमाग बटे क्या कैसी लड़का के लिए क्या बोलिया कैसी माता हुई बताओ ना। हमेशा कहा था, जब फोन कर दी कहा था कि हम ना ले लीजिए उन मर्जी तो उनका ही लिए तो हम ना लेके आए रहे। जैसे पागल हो गई है। अरे तो दीदी आप देख सकते हैं कि किस कदर अनु को मजबूर कर दिया गया कि वो आज खुद को ही नहीं पहचान रही है। पागलों जैसी हालत हो चुकी है लाडो के लिए अनु की। और इसका जो भी जिम्मेदार है उसे भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक माँ से एक बेटी को जुदा करना बहुत ही पाप का काम है, जो कि रामू ने किया हो या फिर जितेंद्र ने भी किया हो। जिसने भी किया है बहुत बड़ा पाप किया है और जिसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह अनु खुद को नहीं पहचान रही है, वो किसी और को क्या पहचानेंगी। और जब से लाडो गई है उसने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। और अनु की इस हालत का जिम्मेदार अगर सही मायने में कहें तो रामू है और उसके साथ उसकी जिठानी भी है, क्योंकि ना अनु यहाँ पे आती और ना इतनी सारी परेशानियाँ उसको घेरती। अगर वो ससुराल में अच्छे से रह पाती और लोग रहने देते तो, क्योंकि मान लेते हैं रामू चाहे जो भी जैसा रहा हो, लेकिन जिठानी ने अगर अनु का साथ दिया होता तो आज इस मोड़ पे अनु की ज़िंदगी नहीं लाती उसे। क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी ऑडियंस का कमेंट पढ़ के ससुराल में रहने की। ऑडियंस उसे बहुत सारे कमेंट कर रही थी कि अनु तुम अपने ससुराल में ही रहो, भाग भाग के जाओगी तो कब तक भागोगी। इसलिए अनु बार बार ये कोशिश करती थी कि चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के, मैं ससुराल में ही रहूंगी। लेकिन जेठानी ने उसे नहीं टिकने दिया। इतना उसे वो परेशान की कि वो आधी रात को घर छोड़ने पे अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके मजबूर हो गई। और वहाँ से आने के बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसे देखा है और महसूस भी किया है। प्रेतात्मा को झेलने के साथ साथ प्रीति
नियति किसी ने भी साथ नहीं दिया अनु का, ना ही उसे किसी से प्रेम था, ना ही किस्मत ने उसका साथ दिया, क्योंकि रामू ने उसका साथ नहीं दिया। इसकी वजह से जेठानी की भी बहुत अच्छी खासी चली अनु के ऊपर, और जितना चला उसने बहुत ही अच्छे से चलाया। खाना ना देना, लड़ाई झगड़े करना, मार पिटाई करना, ये सारी चीज़ें करके अनु को मजबूर कर दिया कि अनु को घर छोड़ के जाना पड़ा। अगर आज वो अपनी ससुराल में रहती, अगर जेठानी ज़रा सा भी दुख तकलीफ़ अनु का समझती, तो आज अनु अपनी ससुराल में रहती और उसे इन सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज भी जो सारी चीज़ें अनु के साथ हो रही हैं, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ रामू ही है। रामू ही अपनी बेटी लाडो को लेके गया है, सिर्फ़ और सिर्फ अनु को परेशान करने के लिए। और जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा था, जेठानी तैयार होकर लाडो को ढूंढने जा रही थी, तो जी नहीं, लाडो को ढूंढने जेठानी नहीं जा रही थी, बल्कि वो लाडो को लाने के लिए जा रही थी रामू के पास से। और लाडो अभी जेठानी के ही पास है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब सब्सक्राइबर गए थे अनु की बेटी को ढूंढने के लिए उनके घर पे, तो वो सीढ़ियों पे जाने नहीं दे रही थी, साथ ही वो छत पे जाने से भी रोक रही थी। भाई, जब तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो तुम क्यों किसी को अपने घर में जाने से रोक रही हो? और जिस तरह की गोल गोल बातें घुमा के ये दिखाना चाहती हैं कि आजकल का ज़माना ख़राब है, कोई किसी को घर में नहीं जाने दे सकता, तो भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस को गुमराह कर रही हैं। और जेठानी का ब्लॉग तो आप लोग देखते ही होंगे, जिस तरह से उन्होंने पलटी मार ली है भाई, खलनायिका से नायिका बन गई हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ऑडियंस को अच्छी चीज़ें ही पसंद आएंगी, बुरी चीज़ें वो पसंद नहीं करेंगी। इसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बनने का ढोंग कर रही हैं जेठानी, जबकि फितरत उनकी अभी भी वही है। क्योंकि अगर उनकी फितरत ऐसी नहीं रहती तो अब तक वो लाडो को ऐसे छिपा के नहीं रखती, वो अनु के हवाले कर देती, लेकिन वो रामू की बच्ची को लेके आराम से बैठी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अनु को परेशान करने के लिए। जबकि खुद 3 बच्चों की माँ है, उसके बाद भी आप सोच सकते हैं कि वो एक माँ के साथ क्या कर रही हैं। और ये बातें तो सही है कि रामू इधर उधर भटकता है, वो लाडो को लेके भटक नहीं सकता। उसने बहुत ही अच्छे से अपनी भाभी के पास लाडो को पहुंचा दिया है, इसकी वजह से ही वो अब अनु के पास आना चाहता है। लेकिन अनु है कि अनु की परेशानी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई लोग ही उसको ऐसे ऐसे मिले हैं कि उसे परेशानियों से घेरना पड़ता ही है। जैसे कि अभी अनु घिरी हुई है इन परेशानियों से कि वो खुद को भी पहचान नहीं पा रही है। और इस सिचुएशन में अगर अनु को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार रामू और उसकी जेठानी भी होंगी, क्योंकि इन दोनों के चलते ही अनु की ये हालत हुई है और यही रियलिटी है। इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।